विजयनगरा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस राज्य के महाराजा हैं महान कृष्णदेवराया। एक दयालु और दिलदार राजा कृष्णदेवराया बिना जोर जबरदस्ती किए प्यार से राज्य चलाते थे और अपने दो भरोसेमंद सलाहकारों से पूछकर ही कोई भी फैसला लेते थे। सभी उन दोनों की बड़ी इज्जत करते थे। पहले थे अक्लमंद और मशहूर शाही सलाहकार। राजगुरु जी, मैं भी साफ कर देता हूँ। क्या? टिगरी नहीं। बस करो। विजयनगरा के राजगुरु। दूसरा था एक महान कवि और शाही विदूषक जिसकी चतुराई और अक्लमंदी ने उसे राजा का चहीता बना दिया था और पूरे राज्य के लिए वो मनोरंजक था। उसका नाम था तेनाली रामन और ये उसी की कहानी है। देवियों और सज्जनों, आज तेनाली रामन को विजयनगरा के राज्य में एक मनोरंजक के तौर पर 1 साल पूरा हो चुका है और उसकी खुशी में हम जश्न मना रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो। रामन, ओ रामन। रामन, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि तुम एक मनोरंजक कैसे बने, बताओ ना। ओ राजगुरु, आप भी ना। चलो रामन, सबको वो कहानी सुनाओ। ये कहानी। ठीक है। बात तब की है जब मैं अपने गांव तेनाली में रहता था। अरे हाँ, भूल ही गया, सुंदरी तुम भी तो वहीं पर थी। मैं तेनाली के दक्षिणी इलाके में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हाँ सुंदरी, अच्छा याद दिलाया। मैं कुछ कर नहीं रहा था बल्कि आराम से सो रहा था। और उसी पल एक योगी महाराज वहां आए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जगाया। उठो नौजवान। आपने मुझे जगाया? हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम जैसा नौजवान जिसे कोई काम या पढ़ाई करनी चाहिए वो समय बर्बाद कर रहा है और यहाँ लेट कर आराम फरमा रहा है। तुम अगर अब भी नहीं जागे तो तुम्हारा भविष्य सो जाएगा। बिना काम और शिक्षा के तुम्हारा आने वाला कल तकलीफों भरा होगा। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा और फटी हुई धोती आने वाली तकलीफों की सिर्फ शुरुआत है। धोती? मैं जो कहता हूँ वो करो। जितनी जल्दी हो सके काली माता के मंदिर जाओ और तपस्या करो। वो देवियों की देवी महाशक्तिशाली है, बुराई का विनाश करती है। जल्दी जाओ, काली माँ के मंदिर जाओ और दिल लगाकर उसकी तपस्या करो। वो तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगी। जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। आओ सुंदरी। योगी की बात सुनते ही मैंने झट से दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। वाह, क्या बहुत अच्छे। दरबार खामोश हो जाए। आगे बताओ रामन। जी ठीक है। अपने उस लंबे सफर के बाद मैं काली माँ के पहाड़ तक पहुंच गया। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। ला 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 ला। क्या? अरे हाँ, फिर से भूल गया। हम दौड़ते हुए नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से चढ़ पाए थे।
थक गया हूँ। उठो रामन। योगी महाराज, आप यहाँ भी? हाँ। योगी महाराज, थोड़ा सा पानी पिला देंगे? नहीं। लेकिन क्यों? इतनी जल्दी हार मत मानो बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा जिसका जाप करने से काली माँ खुद तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन एक शर्त है बच्चे, तुम्हें इस मंत्र का जाप कम से कम 1 लाख बार करना होगा। योगी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे वो मंत्र सिखाइए ना। उन्होंने वो मंत्र बड़े प्यार से मुझे सिखाया। आप जा सकते हो, तुम वो मंत्र सीख गए हो। जाओ और अपना भविष्य उज्जवल बना लो। काली माँ को प्रसन्न करो, उनसे अच्छी सेहत और धन दौलत मांगो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो नौजवान। और फिर सुंदरी और मैं निडर होकर, अच्छा ठीक है सुंदरी, डरते घबराते हुए मंदिर के अंदर गए। ये तो बहुत ही डरावनी जगह है सुंदरी। लगता है हमें मंत्र पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। जय काली माँ, 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 जय काली माँ। और मैं उस मंत्र का जाप बस करता ही चला गया। मैंने वक्त पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस जाप करता गया। और फिर जय काली माँ, जय काली माँ। ये क्या? सुंदरी, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काली माँ, आप पर हंसने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, पर क्या करूँ, आप ही का नादान बालक हूँ। जब आप मेरे सामने प्रकट हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और मेरी हंसी छूट गई। बात? कौन सी बात बच्चा? काली माँ, मेरे पास एक ही सिर है और जब मुझे जुकाम होता है तो एक ही नाक को पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ दुखने लगते हैं। मैंने सोचा आपको कभी जुकाम हुआ तो इतनी सारी नाक पोंछने में आपको कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे 8 हाथों से मेरी हजारों नाकों को पोंछना पड़ा तो सच में अजीब लगेगा। तुम मुझे पसंद आए बालक, तुम दिल की बात बिना डरे कह देते हो। अब तुम्हें मेरे 2 सबसे अनमोल उपहारों में से किसी एक को चुनना होगा। बच्चा, इन कटोरियों को देखो। सोने की कटोरी में है दूध और चांदी की कटोरी में है दही। अगर तुम दूध पियोगे तो तुम बहुत ही ज्ञानी इंसान बनोगे, लेकिन साधारण जिंदगी जियोगे। अगर तुम दही खाओगे तो तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं रह पाएगा। हे काली माँ, आपके हाथों में मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। उन्हें जरा नजदीक से देखूंगा तो जान पाऊंगा कि कौन सी चीज ज्यादा स्वादिष्ट है। कृपया कटोरियां दे दीजिए ना। देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?